Hello everyone, welcome to once again in Management Culture. In today's video, I will discuss about securities. Okay, so let's start our video. तो सिक्योरिटीज क्या होता है? सिक्योरिटीज एक ट्रेडेबल सर्टिफिकेट है जिसके कुछ फाइनेंशियल वैल्यू होते हैं. तो सिक्योरिटीज बेसिकली ना डिफरेंट फॉर्म होते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट हो, उसके थ्रू ना सिक्योरिटी इशू किया जाता है. सिक्योरिटी बेसिकली एक ना बस कागज का टुकड़ा, मान लीजिए कागज का टुकड़ा होता है जिसपे ना कुछ प्राइस कोटेड होता है, उसका मीन्स उसका कुछ फाइनेंशियल वैल्यू होता है, और उसके थ्रू क्या होता है ना डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, फर्म, कंपनी और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट सब होते हैं, वो क्या करते हैं उसके थ्रू फंड रेज करते हैं. उस पर जो प्राइस कोटेड होता है, उस प्राइस पे जो बायर होते हैं, जो इन्वेस्टर होते हैं, उस सिक्योरिटीज को खरीदते हैं, और उस पर ना कुछ जो कंपनी होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वो उनको कुछ इंटरेस्ट देते हैं, और वही ना इन्वेस्टर का क्या होता है, रिटर्न होता है. तो सिक्योरिटीज के थ्रू कंपनी क्या करती है, फंड रेज करती है फॉर अ सर्टेन टाइम पीरियड. उसके बाद वो अपने सिक्योरिटीज को फिर बैक ले लेती है, उसे अपने जो इन्वेस्टर होते हैं उसे फिर वो खरीद लेते हैं. तो ये, और इन्वेस्टर क्या होते हैं, उसे ना रिटर्न गेन करते हैं, जो प्रॉफिट गेन करते हैं थ्रू रिटर्न. तो ये हो गया सिक्योरिटीज. वो डिफरेंट टाइप का होता है. तो स्टॉक हो जाता है, डेरिवेटिव्स हो जाता है, बॉन्ड्स हो जाता है. तो अब पढ़ते हैं कि जानते हैं कि सिक्योरिटीज कितने तरह के होते हैं. तो सिक्योरिटीज के डिफरेंट टाइप्स होते हैं. फर्स्ट बात करें स्टॉक्स. तो स्टॉक्स क्या होता है ना, इसमें ना कि स्टॉक्स में होता है ना कि जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसका ओनरशिप उसमें ना छिपा रहता है. वो ना कंपनी का एक शेयर होता है जिसे हम स्टॉक करते हैं. स्टॉक बेसिक रिप्रेजेंट करता है जो कंपनी के शेयर को, उसको रिप्रेजेंट करता है. उसमें ना फाइनेंशियल, और वहाँ पे उसके थ्रू ना जो कंपनी का क्या होता है, फाइनेंशियल वैल्यू को इवेलुएट किया जाता है, तो वो स्टॉक हो जाता है. ओके, और उसी के बेसिस पे किसी ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी का जो गुडविल होता है वो चेक किया जाता है, क्रेडिबिलिटी चेक किया जाता है, तो उसके स्टॉक के शेयर के ऊपर डिपेंड करता है. देन बॉन्ड क्या होता है ना, ये एक डेब्ट सिक्योरिटीज होता है. ये भी एक, इसके थ्रू भी फंड रेज किया जाता है. तो डेब्ट सिक्योरिटीज गवर्नमेंट के द्वारा इशू भी किया जाता है, म्यूनसिपैलिटीज के थ्रू भी इशू किया जाता है. जो बड़े बड़े म्यूनसिपैलिटीज होते हैं वो लोग इसे इशू करते हैं. कॉर्पोरेशन भी, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन भी इसको, इससे बेसिकली ना जो बड़े बड़े होल्डर होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, वो इसे इशू करते हैं. ओके, और इसमें ना अच्छी खासी ना इसमें ना रिटर्न के, और यहाँ पे रिस्क कम होता है, और बेनिफिट की भी अच्छी खासी पॉसिबिलिटी होती है. देन ऑप्शन क्या होता है, ऑप्शन ना डेरिवेटिव्स का एक पार्ट होता है. जैसे ऑप्शन में जैसे डेरिवेटिव में ऑप्शन एंड फॉरवर्ड होता है, तो उसी का ऑप्शन एक डेरिवेटिव्स का पार्ट है, जिसमें ना क्या होता है कि होल्डर के पास ना राइट होता है, बट ऑब्लिगेशन नहीं होता, राइट होता है. इसमें अंडरलाइन एसेट्स होते हैं जिसको ना एक विद इन टाइम पीरियड के अंदर में उसका ना जो कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है. तो ये ऑप्शन भी एक, इसमें भी एक ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसपे ना जिसका ना कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है. तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस सिक्योरिटीज होता है. देन म्यूचुअल फंड म्यूचुअल फंड में क्या करते हैं, मनी को पुल करते हैं, और उस मनी जो पुल करते हैं, इन्वेस्टर जो मनी पुल करता है, उसको डिफरेंट एरियाज में डाइवर्सिफाई करके उसे रिटर्न गेन किया जाता है. ओके, तो म्यूचुअल फंड हो जाता है. देन अब हम बात कर रहे हैं एक्सचेंज ट्रेड फंड. एक्सचेंज ट्रेड फंड्स क्या होता है ना कि ये एक पार्टिकुलर सिक्योरिटीज नहीं होता. इसमें ना एक बास्केट होता है. सपोज एक बास्केट है, बास्केट में क्या है ना डिफरेंट सिक्योरिटीज को डाला जाता है, ABCD डिफरेंट सिक्योरिटीज को डाला, और उस सिक्योरिटीज को एक सिक्योरिटीज मानकर जब हम ट्रेड करते हैं तो वो ना एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होता है. इसमें बहुत सारे सिक्योरिटीज का एक बास्केट बनाकर उसको एक सिंगल यूनिट मानकर उसका हम ट्रेड करते हैं. जैसे भारत ETF हो जाता है. डेरिवेटिव्स क्या होता है, एक ये फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स होता है. ये भी डिफरेंट दो तरह के हो जाता है, ऑप्शन हो जाता है, फॉरवर्ड होता है. तो डेरिवेटिव्स एक फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसका उसका वैल्यू डिराइव होता है उसके अंडरलाइंग एसेट से. जब हम किसी पर्टिकुलर एसेट का जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उससे जो वैल्यू निकल कर आता है वही उसका ना फाइनेंशियल वैल्यू हो जाता है. देन रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट. इसमें क्या होता है ना कि रियल एस्टेट जो प्रॉपर्टीज होती है उसको ना हम सिक्योरिटीज के तौर पे प्रेडिक्ट करते हैं, उसको एज्यूम करते हैं, और इसमें डिफरेंट कंपनीज हो जाते हैं, उसका जो ओनर होता है कैसे उसको ऑपरेट करता है, तो उसके बेसिस पे वो उसका सिक्योरिटीज हो जाता है. देन कमोडिटीज में क्या हो जाता है कि इसमें ना कि जो गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ऑयल हो गया, नेचुरल गैस, इन सभी चीजों का ना ट्रेड होता है, और ये भी सिक्योरिटीज में ही काउंट किया जाता है. आई होप गाइज कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो. थैंक यू गाइज.